नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण। न शोर शराबा न हंगामा, सिर्फ खबर और उसकी पूरी पड़ताल। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ आपसे जुड़े मुद्दे और उनके अंदर का हाल, और इसी कोशिश का नाम है विश्लेषण। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए विश्लेषण। आज विश्लेषण में सबसे पहले बात करेंगे अखिलेश को नोएडा का सहारा, क्योंकि 24 में चमकेगा सितारा। ये सवाल इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि जिस नोएडा में आने से कभी अखिलेश यादव परहेज करते थे, वह न सिर्फ शनिवार को नोएडा आए बल्कि पश्चिमी यूपी से 24 का बिगुल बजाते नजर आए। अखिलेश यादव ने भाजपा पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से लेकर पोस्टिंग में ट्रांसफर को लेकर जमकर हमला बोला। अखिलेश जब यह हमला बोल रहे थे तब सीएम योगी नोएडा से सटे बुलंदशहर में थे। मतलब अखिलेश ने नोएडा से यूपी की सियासत का पारा चढ़ा दिया है। अखिलेश को नोएडा का सहारा, 24 में चमकेगा सितारा। भाजपा पर जमकर गरजे अखिलेश, नोएडा से दिल्ली वाला संदेश। जब से नोटबंदी की है, पूरे का पूरा देश का कारोबार ठप करने का काम किया उन्होंने। और कहते थे भ्रष्टाचार हो ही नहीं रहा है, लेकिन हिसाब किताब लगाओगे तो भ्रष्टाचार कितना हो रहा है कोई कल्पना नहीं कर सकता है। पश्चिमी यूपी की सियासत बुलंद, अखिलेश का साथ देंगे जयंत। अखिलेश ने रखा नोएडा की जमीन पर कदम, टूट गई अंधविश्वास की कसम। – 2024 की चुनावी जंग भले ही 19 महीने दूर हो, लेकिन पश्चिमी यूपी का सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जब से भाजपा ने भूपेंद्र चौधरी को यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, समाजवादी पार्टी ने भी पश्चिमी यूपी को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी तेज कर दी है। और अखिलेश यादव ने इसके लिए उस नोएडा को चुना है जिसका राजनीतिक इतिहास अंधविश्वास से जुड़ा है। कहा जाता है जो मुख्यमंत्री नोएडा आता है उसकी कुर्सी चली जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव 2012 से 2017 के बीच कभी नोएडा नहीं आए, लेकिन मुख्यमंत्री योगी ने नोएडा वाले इस अंधविश्वास को तोड़ दिया। जो न सिर्फ मुख्यमंत्री रहते कई बार नोएडा आए, बल्कि दोबारा लौटकर सत्ता में भी आए। और अब लगता है अखिलेश यादव के दिमाग से भी नोएडा का ये डर निकल गया है, क्योंकि 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव प्रचार करने नोएडा जरूर आए थे, लेकिन वो विजय पथ से नीचे नहीं उतरे थे। मतलब पिछले 10 साल में जिन अखिलेश यादव ने कभी नोएडा की जमीन पर कदम नहीं रखा, वो अब नोएडा की धरती से भाजपा को भ्रष्टाचार के मोर्चे पर खुली चुनौती दे रहे हैं। न रोजगार मिल रहा है, न काम मिल रहा है, और न कारोबार चल रहा है। जब से नोटबंदी की है, पूरे का पूरा देश का कारोबार ठप करने का काम किया उन्होंने। और कहते थे भ्रष्टाचार हो ही नहीं रहा है, लेकिन हिसाब किताब लगाओगे तो भ्रष्टाचार कितना हो रहा है कोई कल्पना नहीं कर सकता है। कहा जाता है कि नोएडा जो भी आता है उसकी कुर्सी चली जाती है, लेकिन इस मिथक को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा और वो लगातार नोएडा आते जाते रहते हैं। अब कुछ इसी राह पर अखिलेश यादव भी निकल पड़े हैं। चूंकि साल और मिशन 2022 की जो जंग है वो आसान नहीं है, और इस जंग को जीतने के लिए अखिलेश यादव को पथरीले रास्तों से होकर भी गुजरना पड़ेगा। और शायद इसीलिए अखिलेश यादव अब नोएडा की गलियों में जाकर कार्यकर्ताओं को एकजुट करते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव नोएडा आए तो गढ़ी चौखंडी के एक निजी स्कूल में प्रतिमा का अनावरण करने, लेकिन जिस तरह से बेरोजगारी
और ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अखिलेश ने भाजपा पर हमला बोला। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ गया। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हें पता ही नहीं मंत्री कौन बन गया, और अगर मंत्री बन भी गए तो मंत्रियों ने किसके ट्रांसफर कर दिए किसी को नहीं पता। अगर आपने पढ़ा होगा अखबारों में, बताओ ट्रांसफर पोस्टिंग में ऐसा खेल कभी नहीं हुआ जो इस बार हो रहा है इनकी सरकार में। इसलिए जहां इस सरकार की शुरुआत है, लोग अभी से शर्मिंदा होने लगे हैं। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने गालीबाज श्रीकांत त्यागी को लेकर भी जमकर निशाना साधा। और अभी अभी तो घटना एक नोएडा की इतनी लोकप्रिय हुई जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं तो उस मोबाइल से जो वीडियो बनाने वाले को बधाई देता हूं कि जिसने उस झगड़े को न केवल टीवी पर ला दिया बल्कि पूरे के पूरे देश में लोग जान गए कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों के चरित्र क्या है। कोई कल्पना कर सकता है कि महिला को इस तरह व्यवहार कर सकता है कोई? लेकिन जहां एक तरफ अखिलेश यादव नोएडा में थे तो मुख्यमंत्री योगी बुलंदशहर में थे। मतलब शनिवार को पश्चिमी यूपी प्रदेश की राजनीति का पावर सेंटर बना रहा। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या पश्चिमी यूपी और अखिलेश का नोएडा आना 2024 में सपा के अच्छे दिन ला पाएगा? ये सवाल इसलिए भी बड़ा है कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में सपा की साइकिल 5 सीट से आगे नहीं बढ़ पाई है और इस बार भाजपा ने भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर जाटलैंड में बड़ा संदेश दिया है, जिसे जानकार जयंत और अखिलेश की काट के रूप में देख रहे हैं। बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, पश्चिम में इस बार ज्यादा फोकस है। क्या ये माना जाए कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से जयंत के साथ गठजोड़ किया है तो उसका असर कम करने के लिए तमाम सारी चीजें की गई है? इस रूप में ना देखा जाए, पार्टी उत्तर प्रदेश हमारी बड़ी पार्टी है, आज हम शासन में हैं, तो अब कहीं ना कहीं तो एक संगठन में जिम्मेदारी देंगे ना जी। मुझे इस रूप में ऐसा समझा गया कि भाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भूपेंद्र सिंह को ये काम दिया जाए तो मुझे काम दिया जाए, मुझे किसी जाति विशेष वर्ग में ना जोड़ा जाए। अब सवाल बड़ा है, क्या अखिलेश भाजपा का ये विजय रथ रोक पाएंगे? क्योंकि जब से अखिलेश यादव ने सपा की कमान अपने हाथ में ली है, उनके हिस्से हार और सिर्फ हार ही आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात ट्विन टावर के ऑपरेशन पाताल लोक की, क्योंकि आज की रात ट्विन टावर के लिए कयामत की रात है। क्योंकि जैसे ही कल दोपहर के 2:30 बजेंगे, ट्विन टावर ताश के पत्तों की तरफ बिखर जाएगा और भ्रष्टाचार का रावण जमीन पर मिलेगा। ट्विन टावर को गिराने का काम इतनी तेजी से होगा कि पलक झपकने से पहले दोनों टावर मलबे के ढेर में बदल जाएंगे। ट्विन टावर का ऑपरेशन पाताल लोक। एक धमाका और भ्रष्टाचार का रावण खल्लास। ट्विन टावर की कयामत वाली रात दुनिया रखेगी याद। ट्विन टावर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब बस इंतजार है एक धमाके का, क्योंकि जिस इमारत को बनाने में सालों लगे उसका नामो निशान मिट जाएगा। क्योंकि 28 अगस्त की दोपहर जैसे ही छोटी सुई 2 और बड़ी सुई 6 पर आएगी, एक बटन दबाते ही ये ट्विन टावर ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगा और आसमान में धूल का गुबार छा जाएगा। मतलब ट्विन टावर के लिए ये रात किसी कयामत से कम नहीं है। भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ा हुआ ट्विन टावर अब धराशायी होने वाला है। अगर बात करें तो काउंटडाउन शुरू हो गया है, कल दोपहर 2:30 बजे के बाद ट्विन टावर को धराशायी कर दिया जाएगा। लेकिन इसके पहले तमाम सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक बार तैयारियां आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे अगर बात करें तो जो टावर है उसके चारों ओर यहाँ पे JCB से खुदाई कर दी गई है। तकरीबन चारों ओर गड्ढे किए गए, जिससे कि जब टावर धराशायी हो तो मलबा जो है उसी गड्ढे पे आए। इसके साथ साथ अगर बात करें तो तमाम टायरों को भी यहाँ पे लाया गया कि जब मलबा नीचे गिरे तो कहीं पर भी इधर उधर ज्यादा ना
ना बिखरे, वो यहीं पर धराशायी होने के बाद मलबा यहीं पर रह जाए, इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई। इसके ट्विन टावर को गिराने का काम इतनी तेजी से होगा कि पलक झपकने से पहले पूरा टावर राख हो जाएगा। सबसे पहले बेसमेंट 1 में ब्लास्ट होगा, फिर ग्राउंड फ्लोर में धमाका होगा, उसके बाद पहली मंजिल और दूसरी मंजिल में प्राइमरी ब्लास्ट होगा, इसके बाद चौथी मंजिल में सेकेंडरी ब्लास्ट होगा और छठवीं मंजिल में प्राइमरी ब्लास्ट होगा। ये प्रक्रिया ऊपर तक अपनाई जाएगी और देखते ही देखते पूरी इमारत बारूद से दहल उठेगी। लेकिन ये इतनी सावधानी से होगा कि आसपास की किसी भी इमारत को खरोच तक नहीं आएगी। कल 2:30 बजे का वक्त तय किया गया है इस टावर को गिराने के लिए, धराशायी करने के लिए। इसके अलावा अगर बात करें तो बगल में जिस तरीके से सुपरटेक और एटीएस सोसाइटी है, वहाँ पे भी तमाम तरीके से सुरक्षा के एहतियातन उपाय किए जा रहे हैं। जहाँ पे अगर बात करें तो तमाम सारे टावरों को यहाँ पे शीट लगाकर कवर किया गया है, जिससे कि जो धूल का गुबार है, जो तमाम सारे मलबे के कण हैं, वो सोसाइटी के फ्लैट्स के अंदर न प्रवेश करने पाए, उसकी भी तैयारी की गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो फायर ब्रिगेड ने भी अपनी ओर से तैयारियां की हैं। दरअसल दुनिया के कई देशों में ऐसे ब्लास्ट कई बार हो चुके हैं, लेकिन भारत में ऐसा ब्लास्ट पहली बार होने जा रहा है। यही वजह है कि ट्विन टावर को लेकर न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया की निगाहें नोएडा पर होगी। आपको बता दें, ट्विन टावर को जमींदोज करने के लिए करीब 20,000 सुराख किए गए हैं, जिसमें तकरीबन 3700 किलो बारूद को लगाया गया। मतलब जब धमाका होगा, पूरा इलाका ट्विन टावर के गिरने की आवाज से गूंज उठेगा और रह जाएगा सिर्फ मलबा। एबीपी गंगा के लिए नोएडा से शक्ति सिंह के साथ अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। और ट्विन टावर तो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन ये अपने पीछे पॉल्यूशन छोड़ जाएगा, क्योंकि जब ट्विन टावर गिरेगा तो 4 किलोमीटर तक धूल का गुबार उड़ेगा, या यूं कहें कि नोएडा पर धूल की एक मोटी चादर बिछ जाएगी। दूर दूर तक कहीं कुछ नजर नहीं आएगा। ये अस्थमा और लंग्स के मरीजों के लिए बेहद खतरनाक होगा, क्योंकि जो मलबा होगा उसे हटाने में 90 से ज्यादा दिन लगेंगे। ट्विन टावर तो ढह जाएगा, नोएडा की हवा बिगाड़ जाएगा। कई किलोमीटर तक होगा धूल का गुबार, मरीजों पर अत्याचार। बदल जाएगी नोएडा की हवा, दुनिया बनेगी गवाह। सांस के मरीज सावधान, खतरे में ना पड़ जाए जान। एक बटन दबते ही नोएडा का ये बुर्ज खलीफा जमीन में मिल जाएगा। लेकिन आसपास के लोगों की जिंदगी पर संकट छोड़ जाएगा, क्योंकि जब ट्विन टावर में ब्लास्ट होगा तो आसमान पर कई किलोमीटर तक धूल की मोटी परत छा जाएगी, जो देखते ही देखते नोएडा से दिल्ली तक की हवा बिगाड़ देगी। क्योंकि जितनी टेंशन इन दोनों टावर्स को गिराने की है, उससे ज्यादा इसके गिरने के बाद होने वाले प्रदूषण की है। क्योंकि 60,000 टन कंक्रीट और लोहे का मलबा होगा, जिसे हटाने में 3 महीने का वक्त लगेगा, जिसका सबसे बुरा असर अस्थमा और लंग्स के मरीजों पर होगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सांस के मरीजों को सावधान रहने की सलाह दी है। ट्विन टावर जब गिरेगा तो नोएडा में प्रदूषण काफ़ी बढ़ जाएगा। अस्थमा और लंग्स के मरीजों के लिए खतरनाक है। ये ट्विन टावर आप देख रहे हैं कि जब इस ट्विन टावर को गिराया जाएगा तो पोल्यूशन काफ़ी फैल जाएगा, और परेशानी की बात यह है कि इस प्रदूषण को साफ करने में 90 दिन का वक्त लगेगा। जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बड़ा सवाल ये है, ट्विन टावर के गिरने से कितना प्रदूषण होगा, इसका ठीक अनुमान किसी को नहीं है। यही वजह है ट्विन टावर ध्वस्तीकरण से होने वाले वायु प्रदूषण जांचने के लिए 6 मशीन लगाई गई हैं। 3 मशीन इनर सर्कल और 3 आउटर सर्कल में है। इसके जरिए 24 घंटे का औसत प्रदूषण निकाला जाएगा, जबकि नोएडा में पहले से लगी 4
और प्रदूषण मापक यंत्र से भी शहर पर प्रदूषण के प्रभाव को रिकॉर्ड किया जाएगा। जो पहली 3 मशीन होंगी वो टावर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। वहीं दूसरी 3 मशीन 1 किलोमीटर के दायरे में लगाई गई हैं। ये 6 मशीन 31 अगस्त तक लगी रहेंगी। इनके जरिए हर 24 घंटे में प्रदूषण के हालात देखे जाएंगे। उसी के अनुसार इसे कम करने पर काम होगा। मतलब एकदम सीधा है, ट्विन टावर तो ढह जाएगा, लेकिन टावर के आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत छोड़ जाएगा। वहीं एक सवाल ट्विन टावर की धमक का भी है, क्योंकि नोएडा शहर सिस्मिक जोन 4 में आता है, यानी 4 रिक्टर से ज्यादा धमक हुई तो बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन ट्विन टावर गिरने से जो धमक होगी वो 0.25 रिक्टर की होगी, यानी कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या ट्विन टावर को गिराना इतना आसान है? क्योंकि दुनिया में ऐसे टावर कई बार गिराए जा चुके हैं, लेकिन भारत में ऐसा पहली बार होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ट्विन टावर गिरने से जहां पॉल्यूशन बढ़ेगा, वहीं एक सवाल आसपास की सोसाइटी की सुरक्षा का भी है, क्योंकि लोगों ने अपने घरों को खाली तो कर दिया, लेकिन डर इस बात का है कि जो 3700 किलो बारूद लगाया गया है उससे कहीं आसपास के मकान न गिर जाए। हालांकि जिस कंपनी को इसका काम दिया गया है वो पहले ऐसी इमारत गिरा चुकी है, लेकिन लोगों का डर है कि खत्म नहीं हो रहा। जब ट्विन टावर में धमाका होगा तो एक मंजिल को गिराने में सिर्फ 25 नैनो सेकंड लगेंगे और दोनों टावर 8 से 10 सेकंड में धराशायी हो जाएंगे। लेकिन इस ट्विन टावर के गिरने की जहां कुछ लोगों में खुशी है, वहीं आसपास की सोसाइटी में दहशत है, क्योंकि ट्विन टावर में होने वाले धमाके से कई दूसरी इमारतों को भी नुकसान हो सकता है। छोटे बालक बच्चे हैं जो एक बताओ ये कैसे करेंगे, और बड़े इनके लिए भी तो परेशानी है। इसमें तो परेशानी बतेरी, हमें तो कोई ऐसा ठिकाना दे दो जो हम भी कहीं चले जावे हैं। हाँ ऐसा काम होगा, कैसे रहोगे, क्या करोगे? तो थोड़ा डर तो लग रहा है भैया, छोटे छोटे बालक हैं ना, कहाँ लेके जाएंगे हम? सबसे बड़ा सवाल आसपास की सोसाइटी का है, क्योंकि ट्विन टावर के आसपास बनी सोसाइटी जैसे एमराल्ड कोर्ट और एटीएस विलेज में रहने वाले परिवार की संख्या करीब 7000 के आसपास है, जिन पर कोई खतरा ना हो इसलिए पहले ही बाहर निकाल दिया गया है। नोएडा में कल ट्विन टावर को धराशायी किया जाएगा, लेकिन उसके पहले तमाम सारे आसपास के सोसाइटी में रहने वाले परिवार को चेतावनी दे दी गई है कि वो तमाम सारे लोग अपने फ्लैट्स को खाली कर दें। इसके साथ साथ तमाम सारे लोगों को ये भी बताया गया कि जब वो अपने फ्लैट्स खाली करें तो बिजली के तमाम सारे जो उपकरण है उसको बंद करके जाएं, गैस कनेक्शन को बंद करके जाएं। इसके अलावा दीवार पर जितनी भी टंगी हुई चीज़ें हैं सबको नीचे रख कर जाएं। ये चेतावनी दी गई है, ये गाइडलाइंस जारी किया गया है नोएडा अथॉरिटी की ओर से, और आसपास रहने वाले तमाम सारे फ्लैट्स में लोगों को कहा गया है कि कल सुबह 7 बजे तक किसी भी स्थिति में वो अपने फ्लैट्स को छोड़ दे। वहीं इन सबके बीच नोएडा से भाजपा विधायक पंकज सिंह ने लोगों से मिलकर उन्हें भरोसा दिलाया है, अगर कोई नुकसान होगा तो उसकी पूरी भरपाई होगी। मैंने तो अपनी तरफ से बिल्कुल आश्वस्त किया है। मैंने बताया भी है कि प्राधिकरण, शासन प्रशासन सब लोग हैं, हम लोग लगातार कल भी सब चीज़ों को नज़दीक से देख रहे होंगे और उसका अपडेट लगातार इन लोगों को बताते रहेंगे। सर, भ्रष्टाचार की इमारत है और कल वो ध्वस्त हो जाएगी, उसको लेकर आप अपनी सरकार की अगर बात करें, आपकी सरकार में गिराई जा रही है, उसको लेकर कितना आप मान सकते हैं कि हाँ हम इसे गिरा रहे हैं? देखिए, ये लंबे समय से ये सब कुल मिला के ये 2004 से लेकर 6, 9, 14 तक के बीच में ये सब सारी चीज़ें हुई थी, और माननीय न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उसको डिमोलिश करने के लिए जब कहा है तो अब वो हो रहा है। लेकिन इतना तय है कि जो गलत होगा वो कोई बच नहीं पाएगा। आपको बता दें, दोनों टावर्स को ढहाने के बाद सीबीआरआई की टीम आसपास की सोसाइटी का परीक्षण करेगी, जैसे लिफ्ट की जांच, बिजली की जांच, गैस कनेक्शन की चेकिंग और टावर्स के पिलर की जांच की जाएगी।
अगर सब कुछ सही हुआ तो लोगों को अपने घरों में जाने की अनुमति दी जाएगी। गौरतलब है, जिस कंपनी एडिफिस को ट्विन टावर गिराने का काम दिया गया है, वो इससे पहले साउथ अफ्रीका में इसी तरह की एक इमारत को गिरा चुकी है। लेकिन कहीं कोई चूक ना हो, इसके लिए टावर के ध्वस्तीकरण के समय आपातकालीन सेवाएं जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस पिकेट तैनात रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात करते हैं जल संहार के 7 चक्रव्यूह की, क्योंकि इस वक्त यूपी की तमाम नदियां रौद्र रूप में बह रही हैं। सबसे ज्यादा भयावह तस्वीर काशी से आई, जहां सभी घाट पानी में डूब गए हैं, तो हमीरपुर के गली मोहल्लों तक सड़क पर पानी भर गया है। जल संहार के 7 चक्रव्यूह। क्या डूब जाएंगे शहर? बाढ़ का कहर। ढह गए मकान, मुश्किल में इंसान। बनारस के घाट पानी पानी, देख लो विनाश की निशानी। ये जीवन दायिनी गंगा का रौद्र रूप है, जिसने भगवान शिव की नगरी बनारस को अपने आगोश में ले लिया है। ना कहीं घाट दिख रहा है और ना कहीं कोई निशान दिख रहा है, सब पानी में डूब गए हैं। गंगा का जल स्तर 71.54 मीटर तक पहुंच गया है, जबकि खतरे का निशान 71.26 मीटर है। यानी काशी में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अब आपको हमीरपुर में जल प्रलय को दिखाते हैं, जहां गलियां, घर, चौराहे सब पानी में डूब गए हैं। जहां तक नजर जाती है, चारों तरफ पानी का पाताल लोक दिखाई देता है, मानो ये कोई शहर नहीं बल्कि टापू हो। हमीरपुर में यमुना और बेतवा के उफान पर पहुंचने से जिले में करीब 70 गांव जलमग्न हो चुके हैं। इस मुश्किल वक्त में एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल रखा है, जो लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में लगी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।